बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेडिकैम प्रेजेंट्स खेलो पाकिस्तान HBL PSL 9 पावर्ड बाय द ऑर्किड स्कूल एंड मी बॉडी स्प्रे। इट्स ऑल अबाउट मी। इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। और नाज़रीन, आपको बताते चलें कि आज हमारा जो ये प्रोग्राम है, ये इस सीरीज़ का लास्ट प्रोग्राम, आखिरी प्रोग्राम आज पेश किया जा रहा है। PSL रवां दवा है, लेकिन आज कम अज़ कम, बल्कि कल रात ही एक चीज़ का तो फैसला हो गया कि प्ले ऑफ्स में कौन कौन सी टीमें जा रही हैं। कराची और लाहौर बदकिस्मती से ये दो बड़ी टीमें जो हैं प्ले ऑफ से आउट हो गई हैं। और इसकी वजह यह है कि कल के जो दोनों मैचेस हुए, उन दोनों मैचेस ने इस बात का फैसला कर दिया कि इस PSL HBL PSL सीज़न 9 में कौन सी टीम जो है वो आगे जाएगी या कौन सी टीम जो है वो प्ले ऑफ खेलेगी। अब तीसरी, चौथी, पहली पोजीशन, इनमें हो सकता है कुछ फ़र्क आए। अगर मुल्तान सुल्तान जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर से नहीं जीत पाती तो फिर कोयटा ग्लैडिएटर नंबर 1 पे होंगे, मुल्तान सुल्तान नंबर 2 पे आ जाएंगे। लेकिन इसी तरीके से पेशावर है और बाकी टीम्स हैं। लेकिन नाज़रीन, ये फैसला हो गया कि वो चार कौन सी टीमें होंगी जो पहली चार पोजीशन पे रहेंगी। अब आपस में इन पोजीशंस को किसी तरीके से जो है वो चेंज किया जा सकता है। दूसरी जानब आपको ये बताएं कि कल का जो मैच लाहौर कलंदर और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान खेला गया वो बड़ा दिलचस्प रहा। बल्कि दोनों ही मैचेस जो हैं वो बड़े दिलचस्प रहे और ये दोनों मैचेस जो हैं वो बड़े लास्ट बॉल तक ये मैचेस गए। और बल्कि इस PSL की खासियत ये रही है कि ज़्यादातर मैचेस जो हैं वो लास्ट बॉल तक गए हैं। और कोयटा ग्लैडिएटर्स का भी ये जो लास्ट बॉल फिनिश हुआ, इससे ना सिर्फ ये मैच जीते बल्कि उसके साथ साथ कोयटा ग्लैडिएटर्स जो हैं वो प्ले ऑफ में क्वालिफाई करने में कामयाब हुए। बहरहाल नाज़रीन, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हमारे पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं। सईद मुनीर कादरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से आप? ठीक है। और नाज़रीन, हमारे साथ अजीम राहत मौजूद हैं, उनको भी हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से? जी वालेकुम अस्सलाम। और अब से कुछ देर में हमें ज्वाइन करेंगे ब्रांड मैनेजर मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज शाजिब साहब। उनको भी हम जब आएंगे तो आपसे मिलवाएंगे। बहरहाल नाज़रीन, अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। मुनीर साहब, क्या कहते हैं कल के लाहौर कलंदर और कोयटा ग्लैडिएटर के मैच के हवाले से? लाहौर कलंदर और जो कोयटा ग्लैडिएटर्स का मैच हुआ था वो इस लिहाज से बेहतरीन था कि फोटो फिनिश मैच खिलाएगा ये, और 3-4 मैच फोटो फिनिश मैच ही हुए हैं। तो मैं यही बीच में अपने साथियों से कह रहा था कि देखें, मैच हारेगा एक टीम और जीतेगी एक टीम। बहुत मुश्किल होता है दोनों टीमें जीते हैं, दो टीमें हारें। लेकिन जिस तरीके से मैचेस हुए हैं उसमें शुरू में जो तासुर था वो कम अज़ कम धुल गया और काफ़ी हद तक टीमें जो है वो आखिरी बॉल तक या आखिरी ओवर तक जो है वो उन्होंने एंजॉय कराया शायकीन को और अपनी स्ट्रेंथ दिखाई। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि लाहौर कलंदर और कराची के हवाले से कल काफ़ी बात हो रही थी कि जी जो हमारा कोचेज़ हैं उसका जो स्टैंडर्ड है वो क्या था, जो कराची और लाहौर की टीमें इतने पीछे रह गई। तो एक तो देखें, क्रिकेट के अंदर अगर फोटो फिनिश मैच हो रहे हैं तो ये हार्ड लक होती है, बैड लक होती है। कोई खिलाड़ी की बहुत ही कोई गलत बॉल पड़ जाती है, या यह है कि गलत स्ट्रोक हो जाता है, या बहुत ही अच्छा, जैसे कि शोएब मलिक ने लास्ट मैच में एक बाउंड्री मारी इस तरीके से कवर की तरफ। तो इस तरीके से मैच जो है वो किसी के हाथ में था और चला गया दूसरे के हाथ में। अलबत्ता मैं ये समझता हूँ कि जो कोचिंग स्टाफ है वो पाकिस्तान के और दुनिया के सफ़े अव्वल के खिलाड़ियों पे मुश्तमिल था। जैसे फिल सिमंस हैं, वो भी अपने ज़माने के बहुत रहे हैं। स्टीव जो है वो बहुत अच्छे रहे। मंसूर राना के 12,000 रन है क्रिकेट के अंदर वनडे में। तो ये बात नहीं है, लेकिन होता क्या है कि डिलीवर करने में या तो कभी प्रॉब्लम आ जाती है, या डिलीवर तो उस्ताद कर रहा है लेकिन कहते हैं ना बच्चे को, जो स्कूल लाइफ में हम कहते हैं टीचर को कि यार तुम अपने स्टैंडर्ड पे बच्चे को नहीं लाओ, बल्कि बच्चे को अपने स्टैंडर्ड बदले अब उसको अपने बच्चे के अंदर जाके जो है उसको कोशिश करो ताकि वो कोई चीज़ ऑब्जर्व कर सके, कोई चीज़ जो डिलीवर कर रहे हैं वो समझ सके। ऐसे ही मेरे ख्याल में हमारे वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर और बेहतरीन क्रिकेटर्स ने अपनी कोचिंग के हवाले से कोई कम काम नहीं किया है, लेकिन वो उस चीज़ को हजम कराने में कामयाब नहीं हुआ। यानी ये जो मेन चीज़ है ना नाज़रीन, टीम्स जो होती हैं उनका ये बड़ा अहम है कि एक तो टीम वर्क किया जाए, दूसरे बड़े नामों से या बड़ी टीमों से कुछ नहीं होता। असल चीज़ जो है वो टूर्नामेंट में मैचेस जीतने पर डिपेंड करती है कि कौन सी टीम कितने मैचेस जीतती है, किस तरीके से सामने वाली टीम को पछाड़ती है। और जिस तरीके से हमने देखा कि टूर्नामेंट बहुत देर तक ओपन भी रहा, बल्कि अगर देखा जाए तो कल ये प्लेऑफ्स की सिचुएशंस जो है ये पूरी हुई। लेकिन एक और बात भी जो है ना वो काबिल ज़िक्र है कि कभी भी जो है ना वो हमें लास्ट मोमेंट का वेट नहीं करना चाहिए कि आखिरी मोमेंट पे शायद फला टीम हार जाए, फला जीत जाए तो शायद कुछ हो जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए। बल्कि
अपनी परफॉर्मेंस पे जो है हमें वो इन्हिसार करना चाहिए और अपनी परफॉर्मेंस पे इन्हिसार करते हुए हमें पहले क्वालिफाई करना चाहिए। अब इतनी बड़ी बड़ी टीमें हैं कराची और लाहौर, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये टीमें जो हैं वो प्लेऑफ्स में नहीं पहुंच सकी। अगर ये कहा जाए कि ये पूरे टूर्नामेंट की सबसे महंगी टीमें हैं तो ये भी गलत ना होगा। और अभी से नहीं, ये पिछले 8 या 9 PSL जितने हैं सब में सबसे महंगी टीमें रही हैं। लाहौर कलंदर 2 दफ़ा की विनर है, डिफेंडिंग टाइटल है, लेकिन फिर भी जो है वो क्वालिफाई नहीं कर सके। बहरहाल हर चीज़ से कुछ ना कुछ किसी न किसी टीम को सीखने को मिलता है। बाकी जो 4 टीमें रह गई हैं उनके दरमियान भी मुकाबले देखेंगे। अच्छा, यहाँ आपको बताते चलें कि अभी हमें ज्वाइन किया है शादिब साहब ने, जो कि ब्रांड मैनेजर हैं मेडिकैम के। उनको हम खुशामदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम शादिब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाएँ। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग, और बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पर आकर। और बाकी है कि इंशाल्लाह शो के साथ आपके साथ कंटिन्यू है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मेडिकैम ने स्पॉन्सर किया लाहौर कलंदर को पिछले 2 दफ़ा भी, बल्कि कहा यह गया कि जी जब से कराची को छोड़ के आप लाहौर के साथ आए उसके बाद से लाहौर की किस्मत चमक गई थी। इस दफ़ा क्लिक नहीं हो सकी, क्या कहेंगे? हाँ, कह सकते हैं बिल्कुल। वेरी अनफॉर्चुनेट सीज़न लाहौर के लिए। लास्ट 2 सीज़न माशाल्लाह उन्होंने विनर्स रह चुके हैं, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ चीज़ें थी इस सीज़न में वो क्लिक नहीं कर सकी। कुछ प्लेयर्स इंजर्ड हुए उनके, और कुछ टीम कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह से था जो कि उनका क्लिक नहीं कर सका। तो ये रीज़न था जो कि शायद इस वजह से वो लोग इस दफ़ा प्ले ऑफ में या आगे तक नहीं पहुंच सके। तो ठीक है, ठीक है। अजीम राज साहब, क्या कहते हैं कल के मैच के हवाले से, लाहौर वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स? डॉक्टर साहब, मैच देखने का तो बड़ा मजा आ रहा था, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर कोयटा की जो बैटिंग थी उसको दाद देना होगी, जो कि आखिरी बॉल तक लड़े। और शाहीन शाह अफरीदी बड़े बेहतरीन दुनिया के अच्छे बॉलर्स में जिनका शुमार होता है, लेकिन वहां पर जब वसीम जूनियर एक बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ इस लास्ट बॉल को खेलने आए, यकीन नहीं था कि वो छक्का मार जाए। और शाहीन शाह अफरीदी एक अच्छे बॉलर थे, लेकिन क्या शानदार शॉट खेल के उसने छक्का लगा के मैच को विनर किया और कोयटा को आगे लेकर पहुंच गए। और यहाँ पर कराची की बदकिस्मती कि कराची बिल्कुल क्वालिफाई नहीं कर पाया और लाहौर तो बिल्कुल ही रह गया। और लाहौर और कराची यहाँ पर मिलकर देखेंगे कि अब कौन सी टीम इस फाइनल को जीतती है और कौन सी 2 टीमें फाइनलाइज होती हैं। ठीक है। अच्छा, अब यानी जो जिस तरह से मुनीर भाई ने बात की कि बड़ी टीमें हैं लेकिन फिर भी जो है वो क्वालिफाई नहीं कर पाई, कराची लाहौर दोनों बड़ी टीमें, क्या आप क्या वजह समझते हैं? डॉक्टर साहब, यहाँ पर मैं एक बात बताता चलूं। एक तो इनकी हाइप बहुत है, दूसरे नंबर पे इसको प्रमोट ज्यादा कर दिया जाता है बिफोर PSL। और यहाँ पर फिर कहीं ना कहीं कोचेस का जो है वो शायद इनासार होता है कि शायद हम नाम से जीत जाएं। तो नाम से टीमें नहीं जीतती हैं, टीमें जीतती हैं मेहनत और लगन से और परफॉर्मेंस से। और यहाँ पर एक चीज और नोट की जाए, दोनों टीमों के पास अच्छे स्पॉन्सर्स भी हैं, अच्छे कोचेस भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो कुछ जगहों पे ऐसे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जो है अपनी टीम। लाहौर कलंदर और कराची जो किंग्स हैं, इनको एक मैसेज देते चलें कि आप आने वाले टाइम में जब अपने जो प्लेयर्स को प्रमोट करते हैं तो कोशिश किया करें कि जहां पर आपको नए प्लेयर्स का मौका मिले उनको वहां पे उनको डाल के वो ठीक परफॉर्म दे सके कि हम कुछ हैं। ठीक है। फैजान बाकर साहब ने ज्वाइन किया, अच्छे एनालिस्ट हैं, हमारे साथ रोजाना मौजूद होते हैं, तो आज के लास्ट प्रोग्राम भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहते हैं। अच्छा, आप सब लोगों से बात होगी। नवी ज़मीर साहब भी हमें जिस पर आ गए हैं लेकिन ज्वाइन नहीं कर सके, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। और इंशाल्लाह जुनैद खलील नैनीताल वाला, ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज, वो भी हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद होंगे क्योंकि वो UAE में है, लेकिन फिर भी उनसे हमने रिक्वेस्ट किया कि आज लास्ट प्रोग्राम में हमारे साथ इस प्रोग्राम में शिरकत ज़रूर करें। फिलहाल एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। देखते रहिए मेडिकैम प्रेजेंट्स खेलो पाकिस्तान HBL PSL 9 पावर्ड बाय द ऑर्किड स्कूल एंड मी बॉडी स्प्रे, इट्स ऑल अबाउट मी। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेडिकैम प्रेजेंट्स खेलो पाकिस्तान HBL PSL 9 पावर्ड बाय द ऑर्किड स्कूल एंड मी बॉडी स्प्रे, इट्स ऑल अबाउट मी। इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि कल जो मुकाबले हुए, साथ साथ ये भी बात की कि जी 2 बड़ी टीमें कराची और लाहौर जो हैं वो अब इस टूर्नामेंट के प्ले ऑफ से निकल चुकी हैं। ये टीमें, अब जो 4 टीमें हैं मौजूद, वो प्ले ऑफ पे तो क्वालिफाई कर गई हैं, लेकिन उनकी पोजीशंस क्या होगी ये अभी आगे के कुछ मैचेस बताएंगे। इसलिए हो सकता है कि मुल्तान सुल्तान अगर अपना एक मैच हार जाती है तो फिर शायद कोयटा ग्लैडिएटर्स या किसी दूसरी टीम को भी आगे आने का मौका मिल सकता है, और ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी पोजीशंस जो हैं ये आपस में शफल हो सकती हैं। लेकिन ये 2 टीमें बहरहाल उससे आउट हैं। बहरहाल नाज़रीन, ये जो प्रोग्राम हम पेश करते रहे इसमें हमें
ताउन हासिल रहा मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज का एज यूजुअल हमेशा की तरह हमें सपोर्ट करते हैं, खेल को सपोर्ट करते हैं। मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज जो है वो KN एकेडमी जो कि खलील नैनीताल वाला एकेडमी है उसके साथ उन्होंने एक बाकायदा हाई परफॉर्मेंस सेंटर जो है वो बना लिया है। शाहिद आफरीदी फाउंडेशन के साथ कोलैबोरेशन में अब बाकायदा बच्चों की ट्रेनिंग की जाएगी और वहाँ से क्रिकेटर्स निकाले जाएंगे। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा हमने इससे पहले आपके सामने KCPL कराची क्रिकेट प्रीमियर लीग जो है, कराची कम्युनिटीज़ प्रीमियर लीग वो पेश की, फिर हमने दिल्ली सौदागरान प्रीमियर लीग पेश की। तो इन तमाम स्पोर्ट्स के इवेंट्स या क्रिकेटिंग इवेंट्स में एक बहुत बड़ा जो ताउन है या एक बहुत बड़ा किरदार मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का रहा है। और इस पूरी मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज़ में तमाम ही लोग, तमाम डायरेक्टरान, उनके आप जो चेयरमैन और फाउंडर हैं खलील नैनीताल वाला साहब, उनकी बड़ी काविश होती है। उसके साथ साथ जुनैद खलील नैनीताल वाला जो कि ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के, उनकी अपनी पर्सनल बड़ी काविश रहती है और इस काविश में वो हमेशा, हम कोई भी चीज़ प्रेजेंट करते हैं तो वो हमेशा जो है वो लब्बैक कहते हैं हमारी इस पुकार पे। बहरहाल इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज़ जुनैद खलील नैनीताल वाला। अस्सलाम वालेकुम। जुनैद भाई, सबसे पहले तो आपको रमज़ान मुबारक की बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि आप मुत्तहदा अरब अमारात में मौजूद हैं और वहाँ आज पहला रोज़ा है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह। और सर दूसरी जो है ना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस बात पे कि अपनी तबीयत आपकी हालांकि नासाज है और रोज़ा भी है, लेकिन फिर भी मेरी रिक्वेस्ट पे आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला है। नहीं, बस आपने कहा, हिम्मत कर ली बस, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं सर, अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे और आपका रोज़ा अभी मुकम्मल कराए, बल्कि रमज़ान के तमाम रोज़े मुकम्मल कराए। सर सबसे पहले तो अब हम अपनी टीम की जानिब से आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं इस स्पॉन्सरशिप के हवाले से जो आपने PSL और ये रिवायत को कायम रखा। हम मेरे ख्याल में ये तकरीबन कंटिन्यूस 5वां साल है जो हम PSL और ये तमाम चीज़ें मेडिकैम के ताउन से कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बस अल्लाह की हिम्मत है, अल्लाह ने जो ना वो करवा दिया। और आप लोगों की मेहनत, मेडिकैम की टीम की मेहनत और आपके सारे प्रेजेंटर्स की जो ना मेहनत, सारी उनकी जो ना वो एफर्ट्स और उनकी एक्सपर्ट राय, एंड एट द एंड ऑफ द डे जी माशाल्लाह आपकी अपनी जो ना बहुत काविशें सारी चीज़ों के पीछे। जी सर, आपके ब्रांड मैनेजर शादेब साहब भी यहाँ मौजूद हैं, ये भी मौजूद हैं। और आज के दिन जो है ना, चूँकि हमारा लास्ट प्रोग्राम है, इसलिए हम मेडिकैम की जानिब से गिफ्ट हैम्पर्स और कैश प्राइजेस भी अपने पार्टिसिपेंट्स को देंगे। बहरहाल सर, अब थोड़ा टूर्नामेंट की तरफ वापस आते हैं। क्या कहते हैं सर, इट्स अ सैड डे, मतलब लाहौर कराची जो है वो दोनों टीमें क्वालिफाई नहीं कर पाई। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं कि कराची और लाहौर के फॉलोअर्स के लिए, स्पेक्टेटर्स के लिए, स्पॉन्सर्स के लिए इट्स अ वेरी सैड डे, ऑनर्स के लिए। बट एट द एंड ऑफ द डे अगर हमने सारे मैचेस देखे, हमने कल का मैच देखा, आखिरी बॉल पे छक्का पड़ा, जावेद मिर्जा साहब की याद आ गई, जिस तरीके से जो ना आखिरी बॉल पर उन्होंने छक्का मार के इंडिया को हराया था। इसी तरीके से उससे पहले वाली लास्ट जो ना मैच में शोएब मलिक ने लास्ट बॉल के ऊपर चौका मार के जो ना मैच जिताया कराची किंग्स को। तो आई थिंक ओवरऑल जो ना बहुत एक्साइटिंग क्रिकेट हुई है, बहुत मजा आया मैचेस देखने के अंदर, इंटरेस्ट रहा लोगों का। और एंड आई थिंक दीज 4 टीम्स आर प्योरली डिजर्व, दे डोमिनेट द टेबल। कोयटा थोड़ी सी शेकी हो गई थी दरमियान में, बट एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक यस्टरडे दे रियली रिकवर्ड वेल। और यही 4 टीमें एक्चुअली डिजर्व करती थी क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है। अच्छा सर, आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि अब ये 4 टीमें जो इस वक्त हैं, इनमें से अभी टॉप पोजीशंस का नहीं पता, आगे वाले मैच बताएंगे। आप क्या समझते हैं, मुल्तान सुल्तान इसी तरह टेबल पे लीड करेंगे या चांसेस हैं कि कोयटा ऊपर आ जाए, कोई दूसरी टीम ऊपर आए? देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सिनेरियो है। मुल्तान बहुत अच्छा खेल रहा है, इस्लामाबाद ने बहुत अच्छा रिकवर किया है, आपका पिशावर का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन जो ना वो बना हुआ है। पिशावर जो ना वो थोड़ा सा जो ना कॉम्बिनेशन जो ना बनाने में अब तक कामयाब, सॉरी ये कोयटा अब तक अपना कॉम्बिनेशन बनाने में जो ना कामयाब नहीं हुआ। थोड़ी सी टीम उनकी जो ना अभी भी शेकी सी है। तो ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि जो ऊपर की 3 टीमें है ना, दे आर वेरी मोर कॉम्पिटिटिव और बहुत ज्यादा टफ टाइम देगा। बट एट द एंड ऑफ द डे T20 जो ना इट्स अ 1 प्लेयर गेम। एक बंदा खड़े होके पूरा मैच जो ना वो अपने हाथ में ले लेता है, बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी। तो बट देखिए, जिस दिन जिसका दिन होगा वो डोमिनेट कर जाएगा। ठीक है सर, अब ओवरऑल PSL के हवाले से और इस प्रोग्राम के हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा, यू आर नॉट फीलिंग वेल, तो क्या मैसेज देना? अच्छा, मैं कल जो ना PSL का मैच देख रहा था, उसके अंदर कमेंटेटर्स और पूरे लोग जो ना शाहीन को बड़ा
क्रिटिसाइज कर रहे थे और दैट ही वाज नॉट परफॉर्मिंग वेल और उसको बैटिंग के लिए नहीं आना चाहिए था। और आपने भी सुना होगा और आपके सारे एक्सपर्ट्स का भी जो ना अपना अपना राय होगा। मेरी अपनी राय ये है कि आई थिंक ये लाहौर कलंदर का एक फेवर है पाकिस्तानी टीम के ऊपर कि दे आर एक्चुअली ट्राइंग कि शाइन किसी तरीके से जो ना एक अच्छा ऑलराउंडर बन जाए जो आने वाले वक्तों में पाकिस्तान टीम को सर्व करने में कामयाब हो। और देखिए उनके पास देयर वाज नथिंग टू लूज, तो उसके अंदर उन्होंने बेसिकली जो ना आगे उनको भेजकर जो ना आपका एक अपना पाकिस्तान के लिए एक ऑलराउंडर बनाने की कोशिश किया जो मे भी आने वाले वक्तों में शायद वो पाकिस्तान के काम आ जाए किसी ना किसी टाइम पे। जैसे कल 6 रन की जरूरत थी एक बॉल के ऊपर, तो आपके ऊपर अंदर कॉन्फिडेंट होना चाहिए ना कि आप 6 मार सकें। तो कल वसीम जूनियर के अंदर इतना कॉन्फिडेंस था कि उसने छक्का मार के जो ना वो जितवाया। ये छोटे छोटे लम्हात होते हैं जिसके अंदर प्लेयर्स जो ना अच्छे से ग्रेट प्लेयर्स बन जाते हैं। ठीक है सर, ये नवीद जमीर साहब को आपसे एक लास्ट सवाल क्वेश्चन करना चाह रहे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम रिवेल भाई, वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। सर एक छोटा सा आपसे बात करना चाहता था मौका मिला इस मौके को उनकी मुनासबत से। सर ये जो अभी इस वक्त जो हमने देखा कि इतने बड़े ब्रांड को हमारे पीएसएल को जो जिस ब्रांड ने स्पॉन्सर किया है, शायद उसकी वजह से बहुत सारे हमारे तमाशाई जो हैं वो शायकीन क्रिकेट जो हैं वो इस टूर्नामेंट की तरफ राग़िब कम हुए हैं। तो मेडिकेम जो है सर हमारा कितना बड़ा नाम माशाल्लाह 5-6-7 साल से हम लोग कर रहे हैं, मुसलसल प्रोग्राम कर रहे हैं। सर क्यों ना उस इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी जाना चाहिए मेडिकेम को, मेरे ख्याल से थोड़ा सा इस पर जरा गौर कीजिएगा। देखिए हम लोग वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, पर अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तान के सर्कमस्टांसेस हैं, जो हमारा पाकिस्तानी ब्रांड नेम है, वो दुनिया में जो ना एक्सेप्ट होना बहुत मुश्किल काम होता है और कंपटीशन इतना टफ है कि वहाँ पर सरवाइव करना और उनके ऊपर एक्सपेंसेस करना। देखें पाकिस्तान में रुपीज है, बाकी पूरी दुनिया में अलग अलग करेंसीज हैं और आपको तो खुद ही कन्वर्जन रेट जो है उनको पता है, तो बहुत मुश्किल काम है। बट ऑफ कोर्स वी आर ट्राइंग, वी नेवर गिव अप और अल्हम्दुलिल्लाह हम यूएई की तरफ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं और आइंदा आने वाले वक्तों में कोशिश ये करेंगे किसी ना किसी इंटरनेशनल फ्रेंचाइज के साथ भी लिंक्ड हो जाए। सर हमारी दुआएं आपके साथ हैं, इंशाल्लाह अल्लाह कामयाब करे आपकी सोच को इंशाल्लाह। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद भाई, प्रोग्राम के आपने वक्त निकाला, इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया। इंशाल्लाह फिर किसी और सीरीज में दोबारा बहुत जल्द जो है ना आपके साथ हम दोबारा मौजूद होंगे इस सीरीज में। थैंक यू की सीरीज भी आ रही है जी, इंशाल्लाह। अच्छा, अब नवीद जमीर साहब ने हमें ज्वाइन किया है और फैजान बाकर साहब, क्या कहते हैं फैजान बाकर इस टूर्नामेंट के हवाले से? अब ओवरऑल बात कर लेते हैं, बाकी तो कल के मैच और बाकी चीजों पे बात हो चुकी है, फिर हम जाएंगे ब्रेक पे तो फिर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे जी। पहले तो आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, लगते तो थे मगर आज जरा और गुड हो गए। Thank you. तो मैं आपको आने वाले माह रमजान की मुबारकबाद भी देता हूँ। Thank you. कुछ ही लम्हात में हो सकता है कि रमजान का चांद नजर आ जाए, बिल्कुल। मगर आज आप नजर आ गए तो चांद मेरे आप हो गए। तो अब आज मैच पर ओवरऑल PSL 9 कराची में जो शेड्यूल किया गया मैच शेड्यूल्स के पहले दिन से खिलाफ था। कराची को पहले मैचेस देने, प्रोफेशनल शहर है, बड़ा शहर है, यहाँ की ईद तरतीब शाम की बहुत अलग है बनस्बत दूसरे शहरों के। फिर रमजान रोजों में आपने मैच दे दिए, तो आपने कहीं फाइनल को और आखिरी लास्ट मैचेस को फीका माहौल कर दिया, क्योंकि अब देखिए लोग रोजे के बाद तो अपना तरावी और नमाजें करते हैं। दूसरी चीज है कि जब जब सिंगल मैचेस हुए पिंडी या लाहौर में, उनको आप डबल डेकर करते, रमजान से पहले पूरा इवेंट कर सकते थे, आप शफल कर सकते थे अपने शेड्यूल को। ज्यादा मैचेस नहीं रह गए थे ये रमजान जी से पहले। बिल्कुल कर सकते डबल थे। मैचेस कर लेते तो मेरे ख्याल में easily- करीब हो जाए और 2 ग्राउंडों में एक साथ भी कर सकते थे। देखिए यही चीज होती है थिंक टैंक के मौके पे आप क्या फैसला करें जो आवाम को, आपके प्रोडक्ट को और बड़ा कर सके, जिससे मार्केट वैल्यू बनती। फिर रहे इंटरनेशनल प्लेयर्स में, देखिए रज़ा हेंड्रिक्स वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर इन PSL आफ्टर बाबर आजम। बाबर आजम ने फिर शो किया कि T20 भी प्रोडक्ट है, कहीं उसको इंटरनेशनल क्रिकेट में जो लोग कहते हैं उसकी स्ट्राइक रेट, उसको उसने शो किया। उसामा मीर इस्तेमाल करने वाले कप्तान पर दाद है, रिजवान को ढेरों दाद। उसामा मीर को अच्छा यूटिलाइज किया और टॉप विकेट टेकर है अब तक वो PSL का। तो 4 प्रोडक्ट बहुत अच्छी नजर आई। अच्छे products दिख रहे हैं। को बहुत जिक्र हो रहा है, नाफे का बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बट सऊद शकील पर लोग बहुत कम बात कर रहे हैं। ठीक है शुरू में परफॉर्म किया, बाद में नहीं किया, मगर जिस तरीके से आगा सलमान को प्रमोट किया जा रहा है लॉबी के तहत, ये इन चीजों ये में गलत हमेशा है। खिलाफ रहा हूँ। ठीक। आप लेके चलिए सबको साथ लेके चले। नवीद जमीर साहब क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब PSL 9 जो जिस तरीके चल रहा था बहुत जबरदस्त तरीके से चल रहा है, अभी भी बड़ा चल रहा है। चल रहा है माशाल्लाह। लेकिन सर मैं यहाँ थोड़ा सा अपनी हम अपना बोर्ड की तवज्जो तो चलेगा ना। सर स्पेशली बोर्ड की तवज्जो एक जाने जरूर मकबूल करवाना चाहूंगा। देखिए मौका मिलता है, हमारा काम है अपना मैसेज जरूर दें। सर देखिए रमजान का माह मुकद्दस महीना स्टार्ट होने वाला है और हम लोग तमाम मुस्लिम के एज ए मुस्लिम हमारी प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए कि इंटरनेशनल लेवल पे हमारे पास से कभी ये मैसेज नहीं जाए
कि हम रमजान के महीने की हमारे लिए कोई अहमियत नहीं है। मेरा ख्याल इस अहमियत को उजागर करने का बेहतरीन तरीका यह था कि हम इस फाइनल को आज के दिन खत्म करना चाहिए था। किसी भी सूरत के अंदर कुछ भी करते हैं, आज उसको रमजान में लेके जाना नहीं चाहिए था मेरे ख्याल से। बाकी सर सबके साथ साथ देखें, आज हमारा आखिरी प्रोग्राम हो रहा है, अभी 8 मैच बाकी पड़े हैं। यही वजह है कि हमारे पास माह रमजान की अहमियत है हमारे इस चैनल के लिए भी, क्योंकि वहाँ पर टाइम ही नहीं है कि हम उसको प्रोग्राम कर सकें स्पोर्ट्स का। तो स्पेशली ये बहुत बड़ा वो है, इसको हमें गौर करना चाहिए। बाकी रहेगा सर पीएसएल तो हमारा ब्रांड है सर, और हम चाहते हैं कि इसी तरह चलता रहे, 10वां भी हो 11वां भी हो, चलता रहे, बच्चों को बड़ा फायदा होता रहे, नए नए लड़के नए प्लेयर आते हैं और बहुत अच्छे तरीके से लोग कर रहे हैं। और स्पेशली मेडिकेम की बड़ी काबिश है इसके अंदर, जो स्पेशली मेट्रो चैनल के ऊपर 9 मुसलसल इनकी तरफ से प्रोग्राम हो रहा है, तो ये बहुत जबरदस्त काबिश है। और सर बाकी तो आप खुद हैं माशाल्लाह, समझदार हैं, समझते हैं चीजों कोई स्पॉन्सर दुनिया में अब तक कंटिन्यू है एचबीएल और पीएसएल के साथ, मेडिकेम मेट्रो के साथ। दैट इज द बेस्ट थिंग। तो सर दोनों हमारे पाकिस्तान के हैं, तो हम तो लास्ट मैसेज जी आप क्या कहेंगे सर पीएसएल के वाले से? शॉर्ट मैसेज। पीएसएल में इतनी बात है कि लाहौर कलंदर को एक क्रेडिट आता है कि मैंने जब अंदाजा लगाया तो सारे तकरीबन जो उनके कोचेज हैं और हेड कोच है वो पाकिस्तान से ही तकरीबन रिलेटेड है। तो इस बुनियाद पे मैं समझता हूँ कि ये अच्छा साइन है कि अच्छी क्रिकेट को बेहतर करने के लिए अपने मुकामी लोगों को भी जितना मौका दे सके उतना फायदा है। ठीक जी, आप क्या कहेंगे? सर बिल्कुल, हम ख्वाहिशमंद है कि आने वाले टाइम में इसी तरह मेडिकेम प्रमोट करता रहे और क्रिकेट बेहतर होती रहे और पीएसएल अच्छे से अच्छा होता रहे। शादिब साहब जी, मैं लास्ट ये कहूँगा कि ऑब्वियसली मेडिकेम ने थ्रू आउट द सीज़न, थ्रू आउट द पीएसएल अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट किया है प्रोग्राम को भी और पीएसएल को भी। तो वी आर वेरी होपफुल कि हम इसको आगे भी कंटिन्यू रखेंगे और इंशाल्लाह रेगुलर कोई और प्रोग्राम क्रिकेट पे स्पोर्ट्स पे लेके आएंगे। ठीक है, इंशाल्लाह। आप सब लोग हमारे साथ मौजूद हैं। एक छोटा सा वक्फे के बाद जब आएंगे तो प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, कहीं ना जाएगा। देखते रहिए मेडिकेम प्रेजेंट खेलो पाकिस्तान एचबीएल पीएसएल 9 पावर्ड बाय द ऑर्किड स्कूल एंड मी बॉडी स्प्रे। इट्स ऑल अबाउट मी। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेडिकेम प्रेजेंट्स खेलो पाकिस्तान एचबीएल पीएसएल 9 पावर्ड बाय द ऑर्किड स्कूल एंड मी बॉडी स्प्रे। इसके साथ मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। अब हम जो है वो अपने जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको बुलाना चाहेंगे। मेडिकेम की जानिब से गिफ्ट दिए जाएंगे। शादिब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले नवीद ज़मीर साहब आइए, आप तशरीफ़ लाइए। सर इधर आ जाएँ। ये आपको मेडिकेम की जानिब से गिफ्ट हैम्पर दिया जा रहा है। साथ साथ आपको मी बॉडी स्प्रे गिफ्ट दिया जा रहा है और ये आपको कैश प्राइस मेडिकेम की जानिब से। थैंक यू सर। ठीक, थैंक यू। तशरीफ रखें। सलमान नहीं नज़र आ रहा है मुझे, कहाँ सलमान? तस्वीरें भी खींचनी चाहिए ना, ऐसे मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम आए अजीम राहत साहब, आप आइएगा। ये ले आप यहाँ सामने, ये मेडिकेम की जानिब से गिफ्ट हैम्पर, मी बॉडी स्प्रे और ये कैश प्राइज दिया जा रहा है। ठीक है जी, ओके, थैंक यू सर। आए सर। अब फैज़ान बाकर साहब आइए, तशरीफ लाइए। ये लीजिए। और ये मी बॉडी स्प्रे दिया जा रहा है और साथ साथ जो है ना वो ये फैज़ान बाकर साहब आपका एनवलप है। और अब सैयद मुनीर कादरी साहब, दाढ़ी सेट कर लिया आपने? अच्छा सही बात। सर सीधे खड़े रहिएगा मुनीर भाई। हाँ इस तरह। मुनीर भाई ये कैमरा ये वाला है। हाँ दैट्स गुड। और ये सैयद मुनीर कादरी साहब के लिए ये मेडिकेम की जानिब से एनवलप। और अच्छा, अब मैं बुलाना चाहूँगा नदीम उस्मानी, हमारे प्रोग्राम डायरेक्टर। आ जाएं यहाँ पे। जब तक वो आ रहे हैं, जब तक हाँ वो भी आ रहे हैं, जब तक सलमान लवली को भी बुलाना चाहूँगा। सलमान आ जाए। सलमान लवली जो हैं ये हमारे स्टिल फोटोग्राफर हैं, उस तरफ से वहीं। हाँ बस यहाँ ये मेडिकेम का गिफ्ट हैम्पर है और ये आपको ये एनवलप दिया जा रहा है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा हमारे स्पॉट बॉय निसार आ जाएं। निसार के लिए वो कैमरा सामने, ये आपको दिया जा रहा है मेडिकेम का गिफ्ट हैम्पर और आपको मी बॉडी स्प्रे। ठीक है, आ जाएं नदीम उस्मानी साहब। वालेकुम अस्सलाम। माइक नहीं लगाओ इसलिए आपकी आवाज़ नहीं जाएगी। थैंक यू। जी जी जी, नहीं वेलकम वेलकम। आपको ये भी दिया जाएगा इसके साथ साथ।
ये मी बॉडी स्प्रे, और साथ साथ जो है ना ये लिफाफा आपके लिए खाली है, कोई बात नहीं आप हमारे साथ है, कोई बात नहीं। क्योंकि लिफाफे, हाँ लिफाफा मिल गया, ये अच्छी बात है। अब खाली हो या भरा हुआ, बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया भाई नदीम उस्मानी साहब, पूरे हमारा जो वो है शो ही चलाते रहें। बैठे तशरीफ रखें। तो आए बस इसको हम अब एंड करेंगे। नाज़रीन ये था हमारी ये सीरीज़ और ये प्रोग्राम, बल्कि हमारे जो 2 कैमरामैन हैं हमारे पास गिफ्ट हैम्पर्स मौजूद हैं, तो आ जाएँ जी, आप भी आ जाएँ। मुकीद आ जाए, जल्दी से आ जाए, टाइम ओवर हो रहा है, आपको भी दिया जा रहा है। और ये मी बॉडी स्प्रे आपको दिया जा रहा है। हमारे कैमरामैन, बाकी कैमरामैन को हम ऑफ एयर हमारे पास गिफ्ट हैम्पर्स मौजूद हैं, उनको हम देंगे क्योंकि प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम के करीब है। शादिब साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तशरीफ लाए। आप तमाम पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इसी के साथ हमारी ये सीरीज़, ये प्रोग्राम अपने इख्तिताम पर पहुंचता है। मुझे बुलंद इकबाल को, तमाम पार्टिसिपेंट्स को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।